गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी। बहुत सालों पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही था, लेकिन उसने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहता था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपनी दान करने की वजह से खुद ही गरीब हो गया था। हर दिन ब्राह्मण सोचता था कि मैं इतना ज़्यादा दान करूँगा तो भगवान मेरी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहा था। ब्राह्मण की उस उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और अब तो उनकी नौबत भूख मारने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ हैं जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह बहुत सारा धन दौलत देता है। ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा है, मतलब कि बहुत सारा ईमानदारी है, जिसे बेचकर हम कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर दे देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो खा लेंगे, उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसी तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है और फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ब्राह्मण अपनी रोटियां खाने के लिए खोले ही था कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरा रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे ही दिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसी कारण से वह लोगों को खुद से ही देख लिया करती थी। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है, वह अपनी पत्नी को कहता है कि ज़रा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन से ईमानदारी हैं। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास इसके पास कौन सी ईमानदारी किया है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई हैं, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी खरीद लीजिए। तो फिर सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी,
वही ईमानदारी हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम ही ने किया, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती निकाल कर दे रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं ईमानदारी को आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप बेचें या न बेचें इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाला था। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुँचता है, उसने वहाँ से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियाँ तालाब के किनारे पर पड़ी हुई थीं। उसे अपने रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर पहुँचते ही वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती को, इसको सही से रखो। लेकिन उसकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे ही वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारी पत्थर तथा वहाँ पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी उनके पास बेची है जो आपको इतना सारा धन हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो वह इस सच बात हो जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब ब्राह्मण वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हो, हमें वापस इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। भगवान पे हमें हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।